हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पैरेलल लाइंस। अब ये चैप्टर शुरू करने के पहले मैं डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सारी प्रॉपर्टीज़ एकदम डिटेल में समझे, थ्योरम समझे, फिर जाके प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करें। मेरे लिए डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन बनाना बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आपको कोई थ्योरम समझ नहीं आ रहा तो क्या पॉइंट है। थ्योरम तो समझ में आना चाहिए, फिर ही आप वो प्रैक्टिस सेट जब करेंगे तो ठीक से समझेंगे। ऐसे मैं डायरेक्टली सोल्यूशन दे दूंगा ना प्रैक्टिस सेट का, तो अभी आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आगे जाके 10th स्टैंडर्ड में या 9th में भी आगे जाके जब डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आएंगे तब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट 2.1 शुरू होने के पहले बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, इजी प्रॉपर्टीज है। कुछ प्रॉपर्टीज आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, लेकिन मैं अज्यूम करूंगा कि आपने 8th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ी बिकॉज लॉकडाउन के कारण बहुत सारा पोर्शन ओमिट कर दिया गया था। तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि आप लोग पहली बार पैरेलल लाइंस पढ़ रहे हैं। ओके, अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत स्लो है तो आप फास्ट कर सकते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं उससे आगे जा सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से देखो, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी आता भी है तो रिविजन करने में क्या प्रॉब्लम है ना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। पैरेलल लाइंस ऐसे लाइंस होते हैं जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलते। ठीक है, वो हमेशा एक दूसरे से इक्वल दूरी बनाए रखते हैं और कभी नहीं मिलते। ठीक, आप रेलवे ट्रैक देखेंगे तो रेलवे ट्रैक ऐसे जो दो रेल्स होती हैं वो एक दूसरे से नहीं मिलती ना। अभी आप बोलेंगे जहाँ पे ट्रैक चेंज होता है वहाँ पे मिलती है, हाँ वहाँ पे मिलती है, लेकिन नॉर्मली पूरा रेलवे ट्रैक एक दूसरे से वो ट्रैक मिलता है क्या? नहीं मिलता, क्योंकि वो क्या होता है, पैरेलल होता है। तो पैरेलल लाइंस कैसी लाइंस होती हैं? जो बहुत दूर तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाएंगी तो भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, ये दोनों लाइन, ये लाइन को मैं कितना ही आगे ले जाऊं, लाइन मतलब आपको उसको कितनी भी दूर ले जा सकते हो ना, इन्फिनिटी तक। लाइन की कोई लिमिट नहीं होती है। एरो देखो दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ कितनी भी दूर जा सकती है, और ये दोनों लाइन को कितना भी दूर ले जाओ ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। तो ये लाइंस को क्या बोला जाएगा? पैरेलल लाइंस। अभी लाइन को नेम करने का तरीका आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था। देखो उसके बाजू में आप छोटा लेटर लिख देते हो, तो ये लाइन को मैं बोलूंगा लाइन एल और ये लाइन को बोलूंगा लाइन एम। पैरेलल लाइंस छोड़ के दूसरी कौन सी टाइप की लाइंस होती है? अगर लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है, तो दूसरी टाइप की लाइंस कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब वो एक दूसरे से मिल जाती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे मैंने लाइन क्यू और लाइन पी बनाया, मैंने जानबूझकर उनको इंटरसेक्ट नहीं करवाया, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो ना, ये वाला लाइन मैं कितना भी दूर एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो ये थोड़ा आगे जाएगा तो ये लाइन से मिल जाएगा ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देगा। इसलिए ये दोनों लाइंस कौन से टाइप की लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप डायरेक्टली ऐसी भी लाइंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, लेकिन इसमें ज्यादा मजा आएगा ना। इमेजिन करो, ये पी को आप आगे बढ़ाओगे, ये और आगे जाएगा तो यहाँ पे इससे मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया ना, इंटरसेक्टिंग लाइन जरूरी नहीं है कि आपको दिख जाए कि इंटरसेक्टिंग है। आप इमेजिन कर सकते हो कि लाइन आगे जाएगी और इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्ट लाइन है। यहाँ पे आप कितना भी दूर ले जाओ, कितना भी इमेजिन कर लो, करोड़ों किलोमीटर तक इमेजिन कर लो, ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, इसलिए उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पक्का क्लियर है पैरेलल लाइंस क्या होता है? ओके, अब हम देखते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। कुछ लोग इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं, कुछ भी बोलो, समझ में आ गया ना क्या है। ट्रांसवर्सल क्या करता है? ट्रांसवर्सल ये लाइंस को क्रॉस कर रहा है। अब ये लाइन देखो पैरेलल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल लाइंस लिए मैंने, एक लाइन है एल, एक लाइन है एम, और इनको ये रेड वाली लाइन जो है इसको मैं नाम दे देता हूं एन। ठीक है, ये रेड वाली लाइन इनको क्रॉस कर रही है, तो ये रेड वाली लाइन जब इनको क्रॉस कर रही है ना, तो ये रेड वाली लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये इनको ट्रांसवर्स कर रही है, क्रॉस कर रही है। बट जब ये क्रॉस करती है तो ये कुछ बना देती है। यहाँ पे ये जो एंगल्स है ना, यहाँ पे ये जो लाइंस के साथ है वो एक एंगल बना देती है। यहाँ पे देखेंगे आप तो देखो, ये एक एंगल हो गया 1, ये दूसरा एंगल हो गया 2, ये तीसरा एंगल हो गया 3, ये चौथा एंगल हो गया 4। फिर यहाँ पे देखो, ये फिर से हो गया 5, फिर ये हो गया 6, फिर ये हो गया 7 एंड ये हो गया 8। तो अगर दो लाइंस थी तो ये ट्रांसवर्सल ने देखो टोटल 8 एंगल्स बना दिए। तो यहाँ पे दो लाइंस थी, दो नॉर्मल लाइंस, उसके ऊपर ट्रांसवर्सल बना दिया, तो टोटल 8 एंगल्स बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सीखेंगे कि ये एंगल्स जो है, टोटल 8 एंगल्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके बीच में क्या रिश्ता है? इनका कुछ रिश्ता होगा और वो रिश्ते को हम लोग नाम देंगे। बहुत ही सिंपल है, आपने 8th स्टैंडर्ड में किया है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 8th स्टैंडर्ड का कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, स्क्रैच से सीखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। इसका नाम आप देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल्स मतलब ये अकेला एक एंगल नहीं होता, ये दो लोगों की जोड़ी होती है। खाली एक ऐसे में नहीं बना सकता,
एक एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एंगल 1 करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये 2 एंगल्स की जोड़ी होती है। तो हम भी फिगर आउट करते हैं कि ये 8 एंगल में से कौन से ऐसे एंगल्स हैं जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की जोड़ी बना सकते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को नाम पता नहीं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों दिया, इसको चुपचाप ये लोग एफ एंगल बोलते तो हमारा काम हो जाता। एफ एंगल नाम सुना है कभी? ओके, तो जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया है ना करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, वो डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको बुखार आ जाएगा, समझ नहीं आएगा और ये बोलना क्या चाह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम भावनाओं को समझेंगे और एकदम सिंपल ट्रिक निकालेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे फाइंड करना है। मैंने बताया एफ एंगल, आपको सिर्फ एफ ढूंढना है, ठीक है। अगर आपको एफ दिख गया मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल। यहां देखो, ये एफ दिख रहा है आपको, एकदम सीधा एफ नहीं होगा, जिसकी खराब हैंडराइटिंग होगी उसका एफ तो ऐसा होगा ना। तो ये एफ के अंदर जो एंगल है ना, इधर और इधर, ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स 2 होते हैं, तो एफ अगर ऐसा बन रहा है तो एफ के अंदर जो इधर और इधर बनते हैं वो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जोड़ी होती है, दोस्त होते हैं वो लोग। ये वाला एंगल मत देखना, ये नहीं, सिर्फ ये और ये। लेकिन सिर्फ सीधा एफ नहीं, उल्टा एफ बना तो भी चलता है। तो देखो यहाँ पे ये सीधे एफ में कौन से है, ये 4 और 8 है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 और 8, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट उल्टा एफ भी तो बन सकता है, देखो यहाँ पे ये उल्टा एफ है, टी जैसा लग रहा है मुझे पता है, लेकिन टी मत बोलो इसको, एक ही लेटर याद रखो ना, करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ एफ एसोसिएट करो बस। तो ये उल्टा एफ बन रहा है, उसमें भी देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब कौन सा 1 और 5, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हमने एक और एफ ले लिया, उल्टा वाला ऐसे, ये टी बना तो भी चलेगा, ये उल्टा टी बनेगा तो भी चलेगा, ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ऐसा बना ना ऐसा तो भी चलेगा और ऐसा बना तो भी चलेगा, फिर ऐसे भी एंड ऐसे भी, कैसे भी एफ को उल्टा सीधा घुमा फिरा के चक्कर आ जाएगा, लेकिन एफ में अगर एंगल बन रहा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब अगर ऐसा है तो ये वाला और ये वाला, फिर अगर ऐसा है तो ये वाला और ये वाला, हमेशा सेम पोजीशन, देखो यही वाला एंगल बन रहा है, यही दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ठीक है। तो पैटर्न अच्छे से देखो, अभी देखो यहाँ पे भी बन रहा है ना, ये वाला और ये वाला, मतलब कौन सा 2 और 6, तो 2 और 6 एफ बना रहे हैं, तो 2 और 6 बन गए करस्पॉन्डिंग एंगल। फ्रेंडशिप, करस्पॉन्डिंग एंगल दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये भी एक एफ बन रहा है, 3 और 7, ठीक है, ये एफ के अंदर वाले एंगल्स है, तो आ जाएगा 3 और 7। तो ये वाले फिगर में टोटल 4 पेयर्स हैं, 4 जोड़ियां हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। देखो यहाँ पे 4 और 8, फिर 1 और 5, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ऐसा उल्टा एफ बन रहा है। फिर नेक्स्ट है 2 और 6, देखो ये वाला, ये यहाँ से लेके एफ जो बन रहा है 2 और 6। फिर नेक्स्ट एफ देखो ये वाला 3 और 7। एफ के अंदर के जो एंगल्स हैं उनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला जाता है। याद रखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल का दूसरा नाम है एफ एंगल। पता नहीं ये अगर अपने बस में होता ना तो हम लोग इसको करस्पॉन्डिंग कैंसिल कर देते और हर जगह एफ एंगल लिख देते, कितनी आसानी होती ना याद करने में। पर ठीक है, अभी अपने को करस्पॉन्डिंग याद रखना है, दिमाग में एफ रखेंगे। समझ में आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स। ये ट्रांसवर्सल, ये 2 लाइंस को यहाँ पे काट रहा है ना, तो अंदर जो एंगल बनते हैं ना उसको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। लेकिन ये अंदर बन रहा है वो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए इसका भी हमने ट्रिक निकाला है। इंटीरियर एंगल्स को बोलते हैं सी एंगल्स। तो जहां पे भी आपको सी दिख रहा है, सी बन रहा है, मतलब वो सी के अंदर जो एंगल्स है, देखो ऐसा सी है तो ये एक एंगल, 2 एंगल, 2 ही एंगल है, और कोई एंगल पॉसिबल ही नहीं है। करस्पॉन्डिंग में तो कंफ्यूजन भी था ना, करस्पॉन्डिंग में ये और ये करस्पॉन्डिंग होते थे, लेकिन इधर भी तो एंगल था, पर वो कंफ्यूज करता था, बट वो नहीं होता करस्पॉन्डिंग, ठीक है, सिर्फ ये और ये। लेकिन इंटीरियर एंगल्स में तो देखो सी में 2 ही एंगल बन रहे हैं, ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सी कैसा भी हो सकता है, ये सी उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी। तो यहाँ पे देखो ये एक सी बन रहा है ना सी, तो उसमें कौन से एंगल है, 4 और 5 है ना, ये वाला और ये वाला, तो 4 और 5 क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स। और कहाँ पे सी बन रहा है आप देख के बताओ, ये वाला भी उल्टा सी है, देखो ये भी तो सी है, सी के अंदर यहाँ पे 3 और ये 6, ये भी इंटीरियर एंगल्स है, तो 3 और 6 भी इंटीरियर एंगल्स है। ओके, तो इंटीरियर एंगल्स कहाँ कहाँ बनता है, इंटीरियर एंगल सी में बनता है, ऐसा सी, फिर ऐसा भी सी होता है और ऐसा भी सी होता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर लेकिन ये तो यू है, 2 लेटर मत याद रखो ना,
सी इमेजिन करो, सी कोई थोड़ा ऐसे घुमा के कर दिया तो ये सी ही है ना, वैसे ही हमने बनाया, ठीक है। सी 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 है, चारों सी है, तो ऐसा कहीं पे भी दिखा तो ये सी के अंदर जो एंगल बन रहे हैं ना, एक इधर और एक इधर, ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये वाले केस में देखो एक सी इधर बन रहा है तो हमको 4 and 5 आया, और एक सी यहाँ पे बन रहा है तो 3 and 6 आया। ये इंटीरियर एंगल्स है। कैसे नाम याद रखेंगे? इंटीरियर एंगल्स को याद रखेंगे सी एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को एफ एंगल्स। आया समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं, वीडियो पॉज करके देखना है एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स में दो टाइप होते हैं, टाइप मैं आपको बाद में सिखाता हूँ, पहले ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है ये देखते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स मतलब ये एंगल लिया तो उसका ऑल्टरनेट, ये एंगल के बाद ये आता है, पर ये नहीं, ये वाला, ठीक है। तो 3 and 5, अगर इधर से देखें 3, उसके बाजू में 4 आता है, बट 4 नहीं, ये वाला 5, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है। लेकिन ऐसे करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसका हमने ट्रिक क्या निकाला है, कहीं पे भी आपको Z दिखे तो Z मतलब ऑल्टरनेट एंगल। फिर से Z उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो सकता है। तो अगर Z बन रहा है तो Z में तो दो ही एंगल है, एक एंगल इधर है और एक एंगल इधर है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। मैंने बताया था ना, जोड़ी है, एक एंगल ऑल्टरनेट एंगल नहीं हो सकता, दो साथ में ही बनते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये केस में आपको कहाँ Z दिख रहा है? देखो ये एक Z बन रहा है ना, तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 3 and 5 Z के अंदर है, तो मैं बोलूँगा 3 and 5 क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। वैसे ये भी तो Z है, उल्टा है लेकिन Z तो है ना, तो उसके अंदर कौन से बन रहे हैं? 4 and 6, तो मैं बोलूँगा 4 and 6 भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। आया समझ में? Z दिखना चाहिए, देखो यहाँ पे एक Z दिख रहा है, फिर यहाँ पे भी ये Z दिख रहा है, लेकिन ये Z भी मैंने आपको बताया उल्टा सीधा कैसे भी हो सकता है, तो ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, और नेक्स्ट ऐसे भी हो सकता है। Z होना चाहिए बस। आप बोलेंगे अरे सर ये N जैसा दिख रहा है, मुझे पता है N जैसे दिख रहा है, लेकिन उसको भी Z समझो, ऐसे उल्टा Z लिख दिया है ना, ठीक है। तो Z दिखा मतलब ऑल्टरनेट एंगल। लेकिन मैंने आपको बताया ऑल्टरनेट एंगल में दो टाइप होते हैं, तो ये Z वाला जो टाइप होता है ना, इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये Z के अंदर है ना, देखो यहाँ पे इंटीरियर, इसलिए इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। 90% ऑफ द टाइम आप प्रॉब्लम्स में हमेशा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स ही यूज करेंगे। जो दूसरा है ना एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, वो यूज नहीं होता है, लेकिन अभी टेक्स्ट बुक में दिया है तो सिखा देते हैं। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है? देखो यहाँ पे 3 and 5 इंटीरियर है ना, देखो 3 and 5, तो 3 के बाजू में ये 2 और 5 के बाजू में 8, तो ये वाला एंगल 2 and 8 बाहर जो ऐसे दिखा रहे हैं ना, देखो ऐसे, ये है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, मतलब 2 and 8 हो गए एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। वैसे यहाँ पे भी आएगा ये वाला और ये वाला, ठीक है, सामने सामने 1 and 7, ये भी हो जाएंगे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये भी आप देखेंगे, देखो ये वाला एंगल क्या था? Z था ना, Z बन रहा था यहाँ पे, तो 4 और 6 थे ऑल्टरनेट एंगल्स, तो 4 के बाजू में देखो यहाँ पे 1, 6 के बाजू में 7, तो 1 and 7 क्या बन गए? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। वैसे ही यहाँ पे जब Z बन रहा था तो 3 and 5 थे ऑल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर वाले, तो 3 के बाजू में 2 और 5 के बाजू में 8, तो 2 and 8 दिख रहा है, 2 and 8, ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं समझ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लो, कहीं पे यूज ही नहीं करना होता है। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, Z एंगल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? Z एंगल्स। तो हमने 3 टाइप अच्छे से किए। पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स जिसको बोलते हैं F एंगल्स, फिर है इंटीरियर एंगल्स जिसको बोलते हैं C एंगल्स, और तीसरा मैंने किया ऑल्टरनेट एंगल्स जिसको बोलते हैं Z एंगल। अगर आपको ये 3 लेटर्स याद है तो ये एंगल्स में आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, ओके। कुछ लोग डायरेक्टली रट्टा मारेंगे कि सारे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। देखो ये केस में 3 and 5 इक्वल नहीं है, तो ऐसे ही रट्टा मत मारो, इक्वल कब होते हो मैं बताऊंगा। लेकिन अगर Z के अंदर है ना, तो वो ऑल्टरनेट एंगल तो है, इक्वल है कि नहीं वो आगे जाके चेक करेंगे, लेकिन क्या है ऑल्टरनेट एंगल वो समझ में आया? पक्का? चलो एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। तो ये है पूरा रिवीजन। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को बोलते हैं F एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स को बोलते हैं C एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स मैं सिर्फ इंटीरियर का बता रहा हूँ क्योंकि इंटीरियर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं Z एंगल्स। तो F देखो कैसे भी बन सकता है, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा, पूरा उल्टा उसको गिरा दिया बेचारे को, कैसा भी F। तो F के अंदर का ये ऊपर वाला और ये बाहर देखो ये वाला, ये हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होते हैं, जोड़ी होती है।
याद है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स दो होते हैं एक साथ, एक नहीं होता करस्पॉन्डिंग। ऐसे मत बोलना कि ये अकेला करस्पॉन्डिंग एंगल है, नहीं, ये दोनों साथ में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर ये दिख रहा है ना अंदर वाला। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स, जिसको बोलते हैं सी एंगल। तो देखो ये सी ऐसा 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 या ऐसा, यू मत याद रखना, सी या सी को थोड़ा ऐसा गिरा दिया तो सी ऐसा बन जाएगा ना। तो सी के अंदर तो दो ही एंगल है, ये दो एंगल्स कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल्स। कैसा भी सी बना दो, उसके अंदर के ये दो एंगल्स जो है उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। तीसरा है ऑल्टरनेट एंगल्स, जिसका हमने ट्रिक नेम क्या रखा है, जेड एंगल्स। तो जेड कैसा भी बना दो, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा, उसके अंदर के दो एंगल्स जो है वो हमेशा ऑल्टरनेट एंगल्स बोले जाएंगे। तो इनकी टीम का नाम है ऑल्टरनेट एंगल्स। कैसे याद रखना है, जेड एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एफ, इंटीरियर सी, ऑल्टरनेट जेड। समझ गया? ऐसे मत कर लेना कि करस्पॉन्डिंग सी से चालू हो रहा है तो सी एंगल बना देंगे, नहीं, करस्पॉन्डिंग इज ऑलवेज एफ एंगल्स। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये बहुत काम आने वाला है। आधे बच्चों को समझ ही नहीं आता कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे फाइंड करने का। ठीक है, आपको ये पैटर्न दिखी तो आपको समझ जाएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंगल क्या है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग रिवाइज करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के नाम में ही पूरा हिंट है। देखो लीनियर में आपको दिख रहा है लाइन, तो एक लाइन पे, पेयर मतलब दो ना, दो की जोड़ी। अगर एक लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं सेम लाइन पे, तो वो दोनों लीनियर पेयर होंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको एक लाइन दे दिया, अभी इसी के ऊपर मैंने सपोज ऐसा एक लाइन बना दिया। ओके, ये लाइन बनाने से क्या हुआ, यहाँ पे दो एंगल बन गए, एक ये 1 और ये एंगल बन गया 2। तो ये दोनों एंगल 1 एंड 2 ये एक लाइन पे बन रहे हैं ना, और ये सिर्फ यही दो एंगल है, और कोई एंगल है क्या यहाँ पे, नहीं है। ये दो ही एंगल पूरे लाइन को कवर कर रहे हैं, तो ये कौन से एंगल हो गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, नाम में देखो लाइन है तो समझ जाएगा आपको, एक और दो मिला के पूरा लाइन मिल जाता है ना। देखो यहाँ पे ये 1 है एंगल और ये 2 है, तो दोनों को मिलाएंगे तो ये लाइन बन रहा है ना ये वाला, इसलिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये पेयर है, जोड़ी है। आया समझ में? और एक और चीज़ हमको पता है 1 + 2, अगर ये एंगल प्लस ये एंगल किया तो कितना आएगा, 180 डिग्रीज, क्योंकि प्रोट्रैक्टर पे ये स्ट्रेट लाइन जो होती है नीचे वो 180 डिग्री की होती है ना। तो अगर ये दोनों एंगल का आप सम करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा, या कुछ लोग इसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। आया समझ में लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? चलो देखते हैं कि ट्रांसवर्सल के केस में लीनियर पेयर ऑफ एंगल कैसे आता है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल के केस में सिर्फ ये लाइन देखो, ये वाली लाइन, ठीक है, लाइन एल, उसके ऊपर ये वाली एक लाइन बन रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 एंड 2 ये दोनों ये सेम लाइन पे एंगल बन रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ 1 एंड 2 आर लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 1 एंड 2। वैसे ही ये ऐसे देखो ये लाइन है और ये लाइन बना दिया मैंने, ये लाइन बनाया तो दो एंगल बने 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 भी मिलके यही लाइन पे बन रहे, तो मैं बोल सकता हूँ 3 एंड 4 भी कौन से टाइप के एंगल है, लीनियर पेयर। नेक्स्ट आप मुझे बताओ कहाँ बन रहा है, ये लाइन दिख रहा है, ये टेढ़ा दिख रहा है लेकिन लाइन तो स्ट्रेट है ना ऐसे। ये लाइन के ऊपर अगर ये लाइन बनाया तो क्या देखो 6 और 5 दो एंगल्स बन रहे हैं, तो 5 एंड 6 भी क्या है, लीनियर पेयर। अब यहाँ पे यही लाइन में ये नीचे भी तो बन सकता है, 7 एंड 8, 7 एंड 8 क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर। और है क्या लीनियर पेयर यहाँ पे, कि बस इतना ही है? आप बता सकते हो? देखो ये लाइन है, ये लाइन के ऊपर ये लाइन बनाया है ऐसे, तो ये 1 एंड 4 भी तो लीनियर पेयर है ना, एक ही लाइन पे बन रहा है 1 एंड 4, तो मैं बोल सकता हूँ 1 एंड 4 भी लीनियर पेयर है। वैसे ही आपको यही लाइन पे ये मिल जाएगा, तो 2 एंड 3 भी क्या है, लीनियर पेयर। वैसे ही यहाँ पे 6 एंड 7 भी लीनियर पेयर आ जाएंगे, 5 एंड 8 भी लीनियर पेयर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लीनियर पेयर है। एक लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं, कैसे बनते हैं, एक लाइन ऐसे बनाया उसके ऊपर ऐसा एक लाइन आ गया, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों हमेशा लीनियर पेयर होते हैं। पक्का समझा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? और लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों एंगल का सम करेंगे ना, मतलब यहाँ पे 1 + 2 करूंगा तो क्या आएगा, 180 डिग्री। 1 + 2 3 मत बोल देना, 1 एंगल का नाम है और 2 भी एंगल का नाम है। पूरा ऐसा लिखा ना, ABCD, तो ऐसा आएगा ABC + ABD = 180। देख के ही डर लगता है, इसलिए नाम दे दिया है 1 एंड 2। तो 1 + 2 क्या होता है, 1 + 2 होता है 180 डिग्री। वैसे ही 3 + 4 भी 180 डिग्री, 5 + 6 180 डिग्री, 7 + 8 180 डिग्री,
ये 1 एंड 4 भी इस पे ही बन रहे हैं ना, तो 1 + 4 इज ऑल्सो 180 डिग्री। ओके, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट देखो, वर्टिकली ऑपोजिट आमने सामने, तो मैंने एक लाइन ऐसे बना दी, फिर दूसरी लाइन ऐसे बना दी, ठीक है। यहाँ पे 2 लाइन बना दी मैंने, ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इसमें ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। लेट्स से अगर इसको बोलता हूँ 1 और इसको बोलता हूँ 2, तो मैं बोल सकता हूँ 1 and 2 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंड इसमें हमेशा ये इक्वल होंगे, 1 = 2। ये दोनों स्ट्रेट लाइन है ना, दोनों स्ट्रेट लाइन अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो आमने सामने जो एंगल है वो इक्वल होंगे। अभी आई एम श्योर किसी को तो डाउट आया होगा कि सर ये वाला एंगल भी तो है। यस, अगर ये 3 ये 4 तो ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे 3 and 4 भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है एंड 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 4। ये दोनों एंगल भी इक्वल एंगल्स है, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल समझ में आया क्या होता है? आमने सामने जो एंगल्स होते हैं उनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आमने सामने कब? जब 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करिए तब। लेट्स से ऐसा मैंने बनाया, तो ऐसे मत बोलना कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये स्ट्रेट लाइन है क्या? यहाँ से यहाँ जो लाइन जा रहा है वो स्ट्रेट है क्या? नहीं ना, स्ट्रेट लाइन होगी 2 और उसमें जो एंगल बनेंगे उनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये कुछ भी ऐसा टेढ़ा लाइन उल्टा फुल्टा सीधा बना है उसमें वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है। 2 लाइन दिखनी चाहिए, उसमें आमने सामने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। इसमें हमेशा एक्स बनता है, दिख रहा है? ये एक्स बन रहा है यहाँ पे, एक्स में ये वाले 2 एंगल और ये वाले 2 एंगल दोनों एक दूसरे के सामने जो होते हैं वो होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, चलो ट्रांसवर्सल में देखते हैं। अब यहाँ देखो, मैंने आपको बताया ना एक्स बनेगा, देखो ये रहा और ये रहा, तो एक्स में ऑपोजिट एंगल्स कौन से? 2 and 4, 1 and 3 है ना। तो मैं बोल सकता हूँ 2 and 4, 1 and 3, ये कौन से टाइप के एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहाँ पे भी एक्स बन रहा है, दिख रहा है? तो ये एक्स में कौन कौन है? ये एक्स में इस तरफ 5, सामने 7, तो मैं बोल दूंगा 5 and 7। और इधर कौन है? देखो एक और एक्स है ये, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। 5 7 हमने ले लिया, 6 8 भी तो ऑपोजिट है ना, तो 6 and 8। मैंने क्या बताया था? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं बिना सोचे समझे लिख सकता हूँ कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। याद रखना, करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट और इंटीरियर में मैंने ऐसा नहीं बोला था, सिर्फ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में ही बोला है, ठीक है। देखो ये लाइन पैरेलल नहीं है LNM, फिर भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहीं पे भी लो वो हमेशा इक्वल होते हैं। एक्स के अंदर जो अपोजिट होते हैं वो इक्वल होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आ गया समझ में? तो टेक्स्ट बुक में आपको ये फिगर बना के दिया है और आपको नीचे लिखा है पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एफ एंगल्स। अभी देखो एफ कहाँ कहाँ बन रहा है? डी और एच उसने बोला है ऑलरेडी करस्पॉन्डिंग है। देखो यहाँ पे डी एंड एच दिख रहा है, एफ बन रहा है ना डी और एच में, तो डी और एच करस्पॉन्डिंग है। नेक्स्ट बोल रहा है ए के साथ कौन आएगा? देखो ए इधर है, और अगर मैं ऐसे बना दूँ तो एफ बन रहा है ना, तो ए के साथ कौन आ रहा है? ई, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ई। नेक्स्ट है एंगल सी। सी कहाँ पे? देखो ये रहा, तो सी ऐसा है ना, तो सी के साथ कौन बन रहा है? जी दिख रहा है एफ, ऐसे देखोगे आप तो ये एफ बन रहा है, तो सी के साथ कौन है? जी, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ जी। नेक्स्ट दिया है बी। बी के साथ कौन आएगा टीम में? देखो बी ये वाला है, तो बी के साथ देखूंगा तो ये पूरा एफ बन रहा है, तो बी के साथ आ रहा है एफ। एफ बन रहा है और एफ ही आ रहा है, दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल एफ। नेक्स्ट बोला पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर ऑल्टरनेट मतलब जेड एंगल। जेड कहाँ कहाँ बन रहा है? देखो ये, तो क्या क्या एंगल है? सी एंड ई, दिख रहा है सी एंड ई। एंड दूसरा क्या बनेगा? ये उल्टा जेड, उधर बन रहा है बी एंड एच। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स मैंने बताया था ना, ये और ये, मतलब डी और एफ। फिर दूसरा कौन सा बनेगा? ये ए और ये जी, बाहर वाले दिख रहे हैं ना, एकदम बाहर है ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट बोला है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये देखो ये सी बनता है, इसमें मैंने बताया था ना, इसमें क्या बनेगा? सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सी बन रहा है, बी एंड ई एक ही साइड पे ना, ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही साइड पे दोनों एंगल बी एंड ई, तो ये बी एंड ई आ गए। फिर जब मैं ये सी बनाऊंगा तो क्या आ रहा है? एंगल सी एंड एंगल एच, ये दिख रहा है, सी बन रहा है ना, और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, ये ट्रांसवर्सल है एन, उसके एक ही साइड पे दोनों एंगल। ऐसा नहीं लिया है
कि एक एंगल सी लिया और एक एंगल ई लिया, सी तो इस तरफ है, ई इस तरफ है, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लिखा हुआ है। टेंशन मत लो, आप ऐसा याद रखो, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमको कौन से दिख रहे हैं, जहाँ पे सी दिख रहा है वो सेम साइड पे होंगे तो ही आएंगे, नहीं तो आ ही नहीं सकते। ओके, पक्का समझ में आ गया है पूरा? करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, सिर्फ ऑल्टरनेट मत बोलना, लेकिन जनरली कभी भी ऑल्टरनेट एंगल्स बोला तो जेड। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कहीं पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अभी पूछ लो, मैं जल्दी से जल्दी जवाब दे दूंगा, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि क्या होता है। ये सारे एंगल्स एक बार समझ में आ गए ना, ये चैप्टर आपके लिए इतना ज़्यादा सिंपल होने वाला है। 10th स्टैंडर्ड में भी जब पैरेलल लाइंस पे प्रॉब्लम्स आएंगे इतने ईजी होते हैं, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट भी रिवाइज करके दे दिया है, देख लिया ना वो भी। अगर मैं इसमें बोलूँ वर्टिकली ऑपोजिट कौन से आएंगे, देखो यहाँ पे डी के सामने बी और सी के सामने ए, एक्स बनता है ना, देखो ये एक्स बन रहा है, तो ए एन सी डी एन बी, फिर इधर भी एक्स बन रहा है, एच एन एफ ई एन जी। ओके, लीनियर पेयर क्या होता है, एक ही लाइन पे दोनों एंगल, तो ये देखो ये एक लाइन, उसके ऊपर ये दो एंगल ए एंड डी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, देखो यहाँ पे एक ही लाइन और ये दोनों एंगल जी एंड एफ। डन है, आ गया ना समझ में? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वो भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया। ओके, अब मैंने आपको करस्पॉन्डिंग इंटीरियर, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंड एक्सटीरियर ऑल्टरनेट ये सब कहाँ बताया, जहाँ पे दो लाइंस पैरेलल नहीं थी और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल आ रहा था। लेकिन अगर ये दोनों लाइन एल एन एम पैरेलल हो जाएगी तो पूरा गेम चेंज हो जाएगा। इसमें जो जोड़ियाँ आ रही थी करस्पॉन्डिंग में, देखो मुझे पता है ये एफ बन रहा है 1 and 5, ये 1 and 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इनके बीच में और क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी ना, अभी तो देखो आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी ना, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी तो इनका रिश्ता ही बदल जाएगा। तो अभी देखते हैं फटाफट से 2 मिनट में कि क्या होता है जब ये पैरेलल होते हैं। तो अब देखते हैं कि पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल बनाएंगे तो क्या होता है। फिर से देखो एंगल कितने बन रहे हैं, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर वापस देखो 5, 6, 7, 8 एंगल्स बन रहे हैं। इसमें भी सारे एंगल्स आएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स, ये सारे एंगल्स आएंगे। ये सारे एंगल्स में रिश्ता क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे लाइन एल एंड एम पैरेलल है, देख लो ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कब बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल का दूसरा नाम है एफ एंगल। तो एफ कहाँ कहाँ बन रहा है, देखो ये एक एफ बन रहा है, इसमें एंगल है 1 and 5, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 and 5। लेकिन जब ये लाइंस पैरेलल होती है ना और जब एफ बनता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो अंदर के आते हैं वो इक्वल होते हैं। मैं बोल सकता हूँ 1 is equal to 5, ठीक है, ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल है। तो दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ है, देखो ये 1 and 5 तो हो गया, अभी ये वाला भी तो एफ बन रहा है, देखो इधर से इधर 4 and 8 भी एफ के अंदर आ रहे हैं ना, तो मैं बोल सकता हूँ 4 and 8 तो करस्पॉन्डिंग है, लेकिन 4 और 8 इक्वल भी है। क्यों? बिकॉज लाइन एल एंड एम पैरेलल है। और कहाँ पे एफ बन रहा है, देखो ये एक एफ बन रहा है, इसमें आ रहे हैं 2 and 6, तो 2 and 6 करस्पॉन्डिंग तो है, लेकिन 2 and 6 इक्वल भी है एंगल्स। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलल है, एल एंड एम पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। जब इसके पहले मैंने आपको दो लाइंस बताई थी, तो एक लाइन एल ऐसी थी, दूसरी ऐसी थी, पैरेलल नहीं थी। यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। और एक एफ देखो इधर बन रहा है, इसमें क्या आ रहा है 3 and 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 and 7 करस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन ये इक्वल भी है बिकॉज लाइन एल एंड एम आर पैरेलल। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल मतलब कौन सा एंगल, जेड एंगल। जेड कहाँ बन रहा है, देखो ये रहा, तो मैं बोल सकता हूँ 3 and 5, ये जेड के अंदर आ रहा है ना, तो 3 and 5 आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। एक और उल्टा जेड इधर बन रहा है 4 and 6, तो मैं बोल सकता हूँ 4 and 6 भी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, और कहीं पे जेड नहीं दिख रहा। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है ना एल एन एम, और ये ट्रांसवर्सल बन रहा है, तो ये जो ऑल्टरनेट एंगल बने ना ये भी इक्वल है, मतलब 3 = 5, 4 = 6, मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, ठीक है, 3 and 5। वैसे ही 4 and 6 ये दोनों एंगल भी इक्वल है। इंटीरियर एंगल्स में क्या आएगा, अब इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते, याद रखना है। यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स मतलब ये सी वाला एंगल, ठीक है, 4 and 5, और दूसरा सी बन रहा है इधर,
3 and 6। इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी होता है कि 4 + 5 पैरेलल लाइन से इसलिए हो जाएगा 180 डिग्री, एंड ये दोनों इंटीरियर एंगल्स 3 + 6 इनका सम भी हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल इज 180 डिग्री एंड ये एंगल प्लस ये एंगल इज ऑल्सो 180 डिग्री। डन। अभी एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? ये वाला देखो, ये इधर एक 2 and 8, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 and 8, और दूसरा कौन सा होगा? ये 1 and 7, ये भी एक्सटीरियर ऑल्टरनेट होगा ना। तो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट भी इक्वल होगा, 2 = 8, 1 = 7। ये सब इक्वल टू वाला पार्ट सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर पैरेलल नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इसके पहले जब मैंने आपको सब सिखाया ना कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, तब मैंने इक्वल नहीं बोला था, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं थी ना। फिगर देखना एक बार वो वाला, चलो देख लेते हैं। मैंने ये वाला फिगर यूज किया था ना हर जगह। देखो ये एल और एम पैरेलल का है, ये आगे जाएंगे, पेज के बाहर आगे बहुत ज़्यादा लेके जाएंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे एक दूसरे से। इसलिए इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल आ रहे थे वो इक्वल नहीं थे। वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे लेकिन वो इक्वल नहीं थे। ऐसे अज्यूम मत करो कि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, नहीं होते। वो सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हो सकते हैं, लेकिन इक्वल कब बन जाएंगे? जब ये दोनों लाइन एल एंड एम पैरेलल हो जाए, जो मैंने आपको अभी केस बताया। इस केस में देखो ये एल एंड एम पैरेलल है, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो भी चार जोड़ी थी वो चारों एक दूसरे को इक्वल है। ऑल्टरनेट एंगल्स की भी जोड़ी जो थी वो दोनों इक्वल है, ठीक है। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स की भी दो जोड़ी थी, इक्वल है। एंड इंटीरियर एंगल्स में जो सम है वो 180 डिग्री है। याद रखना है, इंटीरियर एंगल में सम 180 है, इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं है। इक्वल खाली क्या क्या है? करस्पॉन्डिंग एंड ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट के दोनों टाइप, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो याद सिर्फ क्या रखना है? करस्पॉन्डिंग एंड ऑल्टरनेट इक्वल है, इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं है, उनका सम 180 है। 5-6 सम्स करेंगे ना, ये सब याद हो जाएगा, लेकिन अभी समझना है। पक्का समझ गया क्या हो रहा है यहाँ पे? डन। एक बार वीडियो पॉज करके देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नाम अच्छे से याद रखना, करस्पॉन्डिंग मतलब एफ एंगल्स, ऑल्टरनेट मतलब जेड एंगल्स, एंड इंटीरियर मतलब सी एंगल्स, ठीक है। ओके, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अभी यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थियरम सिखाऊंगा, जो थियरम आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में काम आएगा। आपको लग रहा होगा कि वीडियो बहुत लंबा किया है, कुछ लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर किया हुआ होगा, लेकिन काफ़ी बच्चे लॉकडाउन के कारण वो पूरा चैप्टर नहीं कर पाए हैं, या चैप्टर ओमिट था, या टीचर सिखा नहीं पाए क्योंकि टाइम नहीं था। इसलिए मैंने पूरा बेसिक से रिवीजन किया हुआ है, तो अच्छे से देखो, रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपको ये शॉर्टकट नहीं पता हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल को एफ एंगल बोलते हैं, इंटीरियर एंगल को सी एंगल बोलते हैं, तो वो शॉर्टकट से आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। ये प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट वीडियो था, लेक्चर 1, ठीक है। इसके बाद मैं लेक्चर 2 अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको थ्योरम सिखाऊंगा। फिर लेक्चर 3 में मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। एक बार 1 और 2 बेसिक्स आप समझ गए ना, तो 3 आपको एकदम ईजी लगेगा, सिंपल लगेगा। इसलिए 1 और 2 अच्छे से देख के सारे बेसिक्स सही करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।